जिंदगी की कड़वी सच्चाई मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। एक कफन, एक जनाजे, एक कब्र, सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त। वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब उसे याद करने वाला कोई ना हो। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। परीक्षा में पूछा गया निम्न गद्यांश का भावार्थ लिखो। करोड़ों रुपयों की बैंकों से हेरा फेरी हो गई, पर डोरी से बांधी हुई पेन वहीं का वहीं रहा। एक प्रतिभाशाली छात्र ने लिखा, भावार्थ, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है परंतु सरस्वती की नहीं। इसलिए संतानों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। लोगों की बकवास का जवाब नहीं देने वालों को कमजोर मत समझना जनाब। ये वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते, इसलिए इनके दिल और कपड़े हमेशा साफ और बेदाग होते हैं। आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके पास ऐसा कुछ है जो पैसे से खरीदा ना जा सके। बारिश में नहाना आसान तो होता है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। जिंदगी को सुखी बनाने का मूल मंत्र खुद का दुख और दूसरे का सुख गिनना छोड़ दें। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला मुझे, जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, मुझे इंसान को इंसान से जोड़ने वाला पुल बनाना है। बहते आंसुओं को रोकने वाला बांध बनाना है, और सच्चे संबंधों में पड़ती दरारों को भरवाना है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। धोखे से कमाए हुए धन को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूँ। क्या खूब लिखा है किसी शायर ने मेरे दोस्त। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलते चलते कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनाकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन छूटे टूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरते अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को पूरा समझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है। किसी झूठे मक्कार और ढोंगी बाबा के प्रवचन सुनने से अच्छा है किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ दारू पीते हुए जिंदगी के कड़वे सच सुन लिया जाए। झुका लेता हूँ अपना सर हर धर्म स्थल के आगे, क्योंकि मुझे मेरा धर्म किसी धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। इसे इत्तेफाक समझो या दर्द भरी हकीकत, आंख जब भी नम हुई वजह कोई अपना ही था। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था मेरे दोस्त, उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाड़ों की सया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद।
अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। पहले 20 रुपए की लेदर की बॉल के लिए 11 दोस्त पैसे इकट्ठे करते थे, और आज बॉल तो अकेले ला सकते हैं पर 11 दोस्त इकट्ठे नहीं होते। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। कहते हैं मरने के बाद सुकून हासिल होता है। अजीब है कि ये बात भी जिंदा लोगों ने कही। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं। मैं उनके लिए अनमोल हूँ जो मुझे समझते हैं। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जब विश्वास टूटता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा है। समुंदर से मिलने से पहले ही नदी का पानी मीठा होता है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशियां बांटिए और खुश रहिए। धन्यवाद।